तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक शो लेजेंड ऑफ हनुमान के बारे में। देखो ये शो मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, लेकिन इस शो के बारे में बात करने का मुझको मौका नहीं मिला था। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा और मैं इसके फिल्म मेकर से या इसके क्रिएटर से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई आप बना क्या रहे थे? मतलब ये जो शो है ना, ये एनिमेशन के नाम पर तो फिर भी ठीक है, लेकिन स्टोरी टेलिंग के नाम पे एक मजाक है। आपको ये कहा जाता है कि आप हनुमान जी के पर्सपेक्टिव से जो रामायण है वो देखोगे तो आप कैसे इमेजिन करते हैं, जैसे कि हनुमान फिल्म आई थी, वो जो एनिमेटेड मूवी थी ना 2D वाली, उसकी बात कर रहा हूं मैं। आपके दिमाग में पहली चीज क्या आएगी कि हमको उस तरह को देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो शो है ये क्या है? ये शो रामायण के नाम पर एक भद्दा मजाक है और कुछ नहीं। मैं इस शो के बारे में जितना बोलूं उतना मुझे लगता है कम है। खुद सोच के देखो, एक शो जो कि हनुमान जी के ऊपर बना है, उस शो में आपको क्या इमेजिन करेंगे आप कि ये शो भक्ति भाव का होगा? उस शो में जो बाकी कैरेक्टर्स उन पर ध्यान दिया जाएगा, उन कैरेक्टर्स पे ध्यान दिया जाएगा, हनुमान जी कैरेक्टर की जो महिमा है उसके बारे में हमको बताया जाएगा, वो कितने ज्ञानी थे उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन इसके जो मेकर्स है ना, उनका कुछ और ही विचार था। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि भाई हम कुछ ऐसा बनाएंगे जैसा कि कभी बना ही नहीं है। उन्होंने हनुमान जी की स्टोरी को या रामायण की स्टोरी का गंदा मजाक बना के रख दिया इस शो के नाम पे। ये शो इसके एनिमेशन की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जो शो है ये ग्राफिक इंडिया नाम की एनिमेटेड कंपनी ने बनाया था। उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे शोज बनाए हैं, इस वजह से उनका एनिमेशन क्वालिटी भी आपको अच्छा लगता है। पर इसके जो डायरेक्टर्स है, उन्होंने जो विष्ठा करी है ना इस शो को बनाकर, उसके बारे में बात करना जरूरी है और कंडेम करना जरूरी है। जरा खुद सोच के देखो, आप रामायण देखना चाहते हैं, आप हनुमान जी कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है, आप उनकी कहानी के साथ साथ रामायण देखते जाते हैं। जैसे कि वो श्री राम से कब मिले, वो लंका कब गए, उन्होंने लंका कब जलाई, रावण से क्यों युद्ध हुआ, और ये सारी चीजें आपको इमेजिन करते आपको देखने को मिलेगी। उन्होंने क्या किया कि जो रामायण बनाई ना, वहां पर हनुमान जी को मेन कैरेक्टर बना दिया और राम जी ही साइड लाइन हो गए। जरा खुद सोच के देखो, रामायण में राम ही साइड कैरेक्टर है। मतलब उन्होंने ये कचरा किया इस शो में। हनुमान जी का कैरेक्टर एक कंफ्यूज सा बच्चा है जिसको पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है अपनी लाइफ में, और वो जब तक श्री राम से नहीं मिलते उनको अक्ल ही नहीं है कि वो करेंगे क्या आगे। मतलब ये इन लोगों का दिमाग है। मतलब इन विद्वानों को ये बात समझ में ही नहीं आई कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता क्यों है। उनको वेदों का भी ज्ञान है, इतने विद्वान है वो, और उन्हीं के कैरेक्टर का एक मजाक बना के रख दिया उन्होंने, जैसे कि मतलब वो कंफ्यूज है अपनी लाइफ को लेकर, उन्हें अब तक करना क्या है। राम जी के कैरेक्टर का इन्होंने एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन किया, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है। लेकिन भाई राम जी के कैरेक्टर से ही तो रामायण है। आप रामायण को इस तरह से दिखाओगे कि भैया राम जी साइड लाइन हो गए और हनुमान जी सब कुछ करे जा रहे हैं, तो फिर वहां पर कोई मतलब ही नहीं रहेगा शो का। राम जी मेन कैरेक्टर है, हनुमान जी सहायक हैं उनके, इस वजह से। और ये इन लोगों ने जो किया है बहुत गंदा मजाक है शो का। अगर खुद सोच के देखो, रामायण के जो कैरेक्टर्स है उनको किसी प्रेम या किसी भाव की वजह से आप पसंद करते, कोई कारण ही है ना कि रामायण की कहानी आज भी इतनी प्रसिद्ध है, क्योंकि हर कैरेक्टर अपनी एक फीलिंग रखता है। इस शो में उन्होंने क्या किया, हनुमान जी जो विद्वान है उनको बना दिया भोला बच्चा। राम जी उनका काम है, कर्तव्य को निभाने वाले, उनको पता ही नहीं है कि अब आगे क्या करना है। राम जी हनुमान जी पे डिपेंडेंट बैठे हुए हैं कि भाई हनुमान कुछ करेंगे, और मतलब इस तरह की तो इनकी कहानी चल रही है। और तो जो विलन कैरेक्टर, रावण का कैरेक्टर, इंद्रजीत का कैरेक्टर, अक्षय कुमार का कैरेक्टर, भाई उस कैरेक्टर को कोई जानता भी नहीं है। अक्षय कुमार मार संहारे आता है सेव संकट मोचन अष्टक में कि भाई उस बंदे को मार दिया था हनुमान जी ने। और उस कैरेक्टर का जो अक्षय कुमार का ऐसा भोला बच्चा दिखाया उसको कि भाई उसको तो पता ही नहीं कि उसको लाइफ में करना क्या है। वो कैरेक्टर ऐसा है जैसे बहुत भोला वाला सा बच्चा है। और इंद्रजीत वो दुष्ट है, रावण तो है ही भाई, वो तो उसका तो कैरेक्टर ही वैसा है। इंद्रजीत इंद्रजीत का तो पता है कि भाई उसको क्या करना है, उसकी लाइफ में सॉर्टेड है सब कुछ। लेकिन जो अक्षय कुमार है वो भोला भाला सा है, हनुमान जी से वो टकरा जाता है, हनुमान जी को बोलता है भैया मुझे तो युद्ध करना है, और हनुमान जी उसको मार देता है, और मारने के बाद चिल्लाते रोने लगते हैं कि भाई कि मैंने अक्षय कुमार को क्यों मार दिया। मतलब अक्षय कुमार के मरने पे हनुमान जी को किस बात का दुख होगा भाई? वो उनका शत्रु है, उनका काम है उसको मारना, तो किस बात का दुख होगा उनको? ये इनका पता नहीं कहाँ का दिमाग है कि भाई हम जो विलन कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर भी इमोशन डाल देते हैं। और तो और रावण का जो कैरेक्टर है उसको विद्वान दिखाया, चलो ठीक है, वो ये विद्वान था, लेकिन उसके जो खराब काम थे उसके बारे में तो दिखाते कम से कम। वो कैरेक्टर कितना बड़ा वाला था उसके बारे में अगर आप रामायण पढ़े, स्टार्ट में ही आपको पता चल जाता कि उसने क्या क्या कांड किए और किस वजह से श्री राम का अवतार हुआ है। मतलब उसके कैरेक्टर को इस तरह दिखा रहे इंटेलेक्चुअल है वो। और तो और सीता जी का कैरेक्टर जो है, सीता जी को फेमिनिस्ट बना दिया इन लोगों ने कि भाई सीता जी जो है वो रावण की बात इसलिए सुन रही है अभी तक क्योंकि रावण ने उनको धमकी देके रखी हुई है कि भाई अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगी, मेरे साथ नहीं रहोगी, तो मैं मिथिला और अयोध्या पर हमला कर दूंगा अपनी सेना से। ये इन विद्वानों का दिमाग है।
और ये दिमाग घुटनों में होता है, और मैं कहता हूँ वही वही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे विद्वानों को घुटनों में ही रखना चाहिए दिमाग। यार खुद सोच के देखो, कहाँ ये क्रिएटिव लिबर्टी लेते हो यार तुम लोग। क्रिएटिव लिबर्टी होती है कि भाई हमने जो स्टोरीज में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, तुमने पूरी स्टोरी चेंज कर दी उठा के। और यार जो क्रिएटिव लिबर्टी का मजाक है ना, मतलब इतना बेकार चीज है ना, इसके बारे में मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, क्या बोलूँ भाई। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर ये जो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं वो तो ठीक है, हम मानते थोड़ा बहुत चेंज कर लिया आपने, पूरी कहानी ही चेंज कर दी आपने उठा के। भाई किस रीजन से रावण उठा के लाया था उनको किडनैप करके, उस बात का क्या संदर्भ दे रहे हो आप, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। मतलब कहां से आती है ये अकल यार, मतलब समझ में नहीं आता है हमको ये बात। और तो और हनुमान जी का कैरेक्टर अभी तक कंफ्यूज है वो, कि भाई उनके कैरेक्टर को पता ही नहीं उनको क्या करना है। अगर आप खुद देखो तो बेसिकली यही इमेजिन किया जाता है, यही माना जाता है कि हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान जामवंत की बात सुन के हो गया था, उसके बाद से उन्होंने सारा काम किया था। ठीक है, इन विद्वानों ने अभी उसको ऐसा दिखा दिया कि हनुमान जी अभी भी पता नहीं कर पाए कि उनकी शक्तियां क्या है। और जब वो इंद्रजीत से लड़ते तब उनको पता नहीं उनकी शक्तियां क्या है, वो अभी भी कंफ्यूज है, अभी भी पता करने में लगे। कुंभकर्ण से लग रहे हैं तभी भी पता करने में लगे, रावण से लड़ेंगे तब भी पता करने में लगे। और मतलब कहाँ का दिमाग है यार ये इन लोगों का। देखो मुझे क्या लगता है, ये जो शो मेकर्स है ना, इनको ये लगता है कि जो रामायण इस तरह की कहानियां है ना, ये भी किसी फेरी टेल की तरह होगी। यहाँ पर एक कैरेक्टर है, तो वीडियो गेम होते हैं ना, जहाँ पर एक कैरेक्टर है उसको धीरे धीरे करके अपनी शक्तियों का पता चल रहा है, और ताकतों का पता चलने के बाद तो एंड में अपनी फुल पावर अचीव करेगा। लेकिन इन विद्वानों को ये पता नहीं है कि जो कहानियां हैं, इन कहानियों में जो मेन कैरेक्टर होता है उसको ऑलमाइटी बनाया जाता है जानबूझकर। लेकिन उनके कैरेक्टर को अगर आप इस तरह का दिखाओगे तो फिर मजाक ही बनेगा उसका, कोई ढंग का नहीं है वो। इसके फिल्म मेकर्स को जाकर हनुमान फिल्म ही देख लेनी चाहिए, जो कि 2D में बनी थी। वो आज भी इस शो से लाख गुना अच्छी है, क्योंकि उस शो में जो भक्ति भाव था वो था। उस शो को बनाते टाइम फिल्म मेकर्स को अकल थी कि वो क्या बना रहे हैं। इस शो को बनाते टाइम एनिमेशन पे कंपनी ने बहुत ध्यान दिया, लेकिन जो मेन कोर होता है शो का उसके ऊपर ध्यान ही नहीं था इन लोगों का। इसकी वजह से शो खराब हो गया। और फिर भी मैं बोलता हूँ कई लोगों को इसका एनिमेशन पसंद है, इस वजह से लोग इस शो को देख रहे हैं। लेकिन भाई जब शो की मेन फीलिंग ही खत्म है तो फिर किस बात का शो है वो सिर्फ उस तरह का शो है जिसको आप देखेंगे और देख के भूल जाएंगे, आप उसको कभी याद नहीं रखेंगे फ्यूचर में। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप अपने बच्चों को भी नहीं दिखाएंगे उस शो को, अगर आपको थोड़ी सी भी अकल है रामायण महाभारत की, क्योंकि मजाक बना के रखा हुआ उन्होंने शो का। अगर आपको भी मेरे विचार थोड़े कठोर लगते हैं तो मैं मानता हूं कि भाई ये मेरे खुद के विचार है, आप सहमत हैं तो ठीक है, नहीं है तो वो मेरे विचार है, मुझे कोई समस्या नहीं है आपके विचारों से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अपने थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।